साथियों नमस्कार, मैं हूं नीरज पटेल और आप देख रहे हैं नेशनल जनमत। अभी तक मानववादी, तर्कवादी, विज्ञानवादी, अंबेडकरवादी और अर्जकवादी संगठनों पर आरोप लगता था कि इन्होंने अंधभक्तों की छुई मुई वाली नाजुक भावनाओं को आहत कर दिया। लेकिन इस बार एक अंधभक्त ने सस्ती लोकप्रियता के लिए सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस वी.आर. गवई साहब पर ही नाजुक भावनाओं को आहत करने का आरोप लगा दिया। दरअसल भक्त एक अर्जी लेकर के सुप्रीम कोर्ट के पास पहुंचा था कि फलानी जगह पर हिंदुओं के देवता विष्णु की एक मूर्ति है, वो खंडित हो गई है, तो उसको बदलवाने के लिए सुप्रीम कोर्ट निर्णय दे। लेकिन वी.आर. गवई साहब ने स्पष्ट तौर पर कहा कि अगर तुम विष्णु के इतने ही कट्टर भक्त हो तो जाकर अपने देवता से ही क्यों नहीं कहते हो कुछ करने के लिए। बस इतना सुनने के बाद ही उसकी नाजुक भावनाएं आहत हो गईं। इसलिए क्योंकि देश के पूर्व चीफ जस्टिस कह चुके हैं कि राम मंदिर वाले मामले में कानून या संविधान के हिसाब से नहीं, बल्कि वो ईश्वर के सामने हाथ जोड़ करके बैठ गए और बोले इस मामले का कोई मार्ग दिखाइए। मतलब कानून और संविधान के हिसाब से नहीं, वो निर्णय आस्था के हिसाब से लिया गया था। फिर भी डी.वाई. चंद्रचूड़ साहब अपने आप को निष्पक्ष सीजीआई के तौर पर दिखाते रहे। खैर अलग मसला है। अब मैं पूरी बात विस्तार से समझा देता हूं। दरअसल मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में खजुराहो मंदिर हैं, बेहद चर्चित हैं। चंदेल राजाओं ने बनवाया था। उन्हीं खजुराहो मंदिरों में से एक मंदिर है जवारी मंदिर, जिसमें 7 फुट ऊंची विष्णु की प्रतिमा रखी हुई है। याचिकाकर्ता राकेश दलाल ने सुप्रीम कोर्ट में दलील दी कि मुगल काल में आक्रमणकारियों ने इस मूर्ति को खंडित कर दिया था, जिससे उसकी भावनाएं आहत हो रही हैं। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले की सुनवाई की, पहले समझाने की कोशिश की। इस मामले में पुरातत्व विभाग यानी कि एएसआई ही कोई निर्णय ले सकता है, क्योंकि वो पूरा स्थल एएसआई के संरक्षण में है। लेकिन अंधभक्त तो अंधभक्त ठहरा। उसके वकील ने दलील दी कि नहीं, मूर्ति खंडित होने की वजह से हिंदुओं की भावनाएं आहत हो रही हैं। तो इस मामले पर सख्त टिप्पणी करते हुए 2 न्यायमूर्ति जस्टिस बी.आर. गवई साहब जो सीजीआई हैं और जस्टिस के विनोद चंद्रन ने साफ साफ शब्दों में कह दिया कि पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन यानी कि पीआईएल नहीं, बल्कि पब्लिसिटी इंटरेस्ट लिटिगेशन है। मतलब सस्ती लोकप्रियता के लिए, धार्मिक भावनाओं को भड़काने के लिए, झूठी प्रसिद्धि पाने के लिए, तथाकथित रूप से हिंदुत्व का चेहरा बनने के लिए इस मुद्दे को उठाया गया है। इसके बाद जस्टिस बी.आर. गवई साहब ने और तल्ख टिप्पणी करते हुए साफ शब्दों में कह दिया, जाओ और अपने देवता से खुद कुछ करने के लिए कहो। तुम कहते हो भगवान विष्णु के कट्टर भक्त हो, जाओ प्रार्थना करो। यह पुरातात्विक स्थल है, एएसआई को अनुमति देनी होगी, माफ करना। मतलब मैं इस मामले में कानूनन और संवैधानिक तौर पर कुछ नहीं कर सकता। अब सुप्रीम कोर्ट से बुरी तरीके से लताड़ खाए राकेश दलाल का पक्ष सुनिए। एससी का फैसला निराशाजनक है। देश में भाजपा की सरकार होने के बावजूद मंदिरों की यह स्थिति दुखद है। कोर्ट सुनवाई नहीं करता तो मैं भगवान की मूर्ति पर अपना शीश चढ़ाऊंगा। मतलब यहां भी सस्ती लोकप्रियता पाने का कोई मौका दलाल साहब छोड़ना नहीं चाहते। मैं उनको दलाल नहीं कह रहा हूं, उनका नाम ही राकेश दलाल है। तो आपने दलाल साहब का बयान सुना। वो कहने की कोशिश कर रहे हैं कि बीजेपी की सरकार है, फिर भी सुप्रीम कोर्ट से इस तरह के निर्णय दिए जा रहे हैं। अब अंधभक्तों को कौन समझाए कि कायदे से हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का सरकारों से कोई लेना देना नहीं होता। अब ये अलग बात है कि रिटायरमेंट के बाद पद के प्रलोभन में कोई जस्टिस सरकारों के हिसाब से बदल जाए या बिक जाए, ये दूसरी बात है। खैर सीजीआई ने जो निर्णय दिया, नेशनल जनमत पूरी तरीके से इस बात से सहमत है कि कोई भी निर्णय आस्था के आधार पर नहीं होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट कानून, संविधान, आस्था के हिसाब से नहीं, बल्कि संविधान में लिखे हुए अनुच्छेदों के हिसाब से, कानून उसमें लिखी हुई धाराओं के हिसाब से चलता है, ना कि जैसा पूर्व सीजीआई
चंद्रचूड़ साहब रिटायरमेंट के बाद एक कार्यक्रम में ज्ञान दे रहे थे कि राम मंदिर के मामले में उन्होंने संविधान या कानून की सुनने की बजाय आस्था की सुनी। देवी देवता के सामने हाथ जोड़ करके बैठ गए और कहा, आप ही मार्ग प्रशस्त करें। अब जरा सोचिए, निचली अदालतों में नहीं बल्कि उच्च अदालतों में जब इस तरीके से निर्णय होते हैं, तभी तो इन न्यायालयों के यानी कि स्वयंभू धरती के मिलॉर्ड्स के जातिवादी, परिवारवादी, वंशवादी चरित्र पर सवाल उठते हैं। दरअसल चंद्रचूड़ साहब ने जो निर्णय दिया था वो अपनी पारिवारिक पृष्ठभूमि, अपनी जातिगत पृष्ठभूमि और अपनी निजी आस्थाओं के आधार पर दिया था, ऐसा वो कहना चाहते हैं। लेकिन B.R. गवई साहब ने जो टिप्पणी की है वो पूरी तरीके से संविधान और कानून का पालन करते हुए की गई है। अब अंधभक्तों की छुई-मुई वाली भावनाएं आहत हो रही हैं तो कोई क्या कर सकता है। बाकी देखते रहिए नेशनल जनमत, जागरूक और सजग बने रहिए। जय विज्ञान, जय संविधान, जय लोकतंत्र। धन्यवाद।